Hello बच्चों, let's see the question. So the question is for an aqueous solution, freezing point is minus 0.186 degree Celsius. Elevation of boiling point of the same solution is. तो एक आपके पास में क्या है, एक्वस सोल्यूशन का है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है. तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे लिख लेंगे, देखिए टीएफ से लिख लेंगे. फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच जहां पर आपका क्या होता है, कोई सॉलिड जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है ना. तो दैट इज द आपका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉरी जहां पर आपका लिक्विड क्या होता है, फ्रीज होने लग जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा. ठीक है, तो आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लिक्विड फ्रीज हो जाएगा. ओके, जो आपका सोल्यूशन है, देखिए सोल्यूशन आपका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका है माइनस 0.186. ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आपका एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट क्या रहा होगा, आपका वाटर रहा होगा. और वाटर का अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट लिखोगे, सो प्योर वाटर का आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, आपका T0F हो जाएगा. दैट इज द सॉल्वेंट इन आर केस. ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका प्योर सॉल्वेंट का, वो कितना होता है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. तो अगर आप चेंज इन यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट देखो, आपका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस था, विच इज द वाटर. और आपका सोल्यूशन का जो यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है माइनस में आ रहा है, मीन्स क्या हो गया, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, राइट. वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और ये सोल्यूशन आपका माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है. तो दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर में डिफरेंस निकालोगे, फ्रीजिंग पॉइंट का कितना डिफरेंस आया है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस कर देंगे किसको, सोल्यूशन के, बिकॉज वो कम है आपका, है ना. तो इस तरीके से हम कहेंगे T0F माइनस TF क्या हो जाएगा आपका, T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो आपका कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस ये कितना है आपका माइनस 0.186. तो वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस 0.186 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ से आपका जो डेल्टा TF आएगा, इट विल बी TF. ठीक है, सो डेल्टा TF आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से इट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस दिस वैल्यू सेम आ जाएगा आपका 0.186 डिग्री सेल्सियस. तो आपका जो यहाँ पर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है वो कितना है आपका 0.186 डिग्री सेल्सियस का आया है. बिकॉज आपका सॉल्वेंट से जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो डिक्रीज आ रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो आपका डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. और आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास में, दैट इज I इंटू KF इंटू आपका M क्या होता है, मोलैलिटी होती है. KF यहाँ पर आपका क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है. I क्या है यहाँ पर, वेंट ऑफ फैक्टर है. और ये तो आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. देखिए यहाँ पर आपको बोला नहीं है आपका क्या है, एक्वस सोल्यूशन में किसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, तो हम I की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. आपको बताना क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर आपका डिप्रेशन पॉइंट में डिप्रेशन जो आपका सॉरी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन अगर आ रहा है, कम हो रहा है वो, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, राइज होता है ना. सो बॉइलिंग पॉइंट में राइज जो हो रहा है आपका, एलिवेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं इसको. तो कितना एलिवेशन हो रहा है आपको वो बताना है. ठीक है, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, डेल्टा TB होता है. ओके, डेल्टा TB की वैल्यू क्या होती है, सोल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. ओके, इट विल बी TB. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बिकॉज इस केस में क्या होता है आपका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो सॉल्वेंट से बढ़ जाता है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो डेल्टा TB की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, I KB इंटू M के इक्वल होती है. जहाँ I क्या है आपका वेंट ऑफ फैक्टर है, KB क्या होता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, और M क्या होता है आपका यहाँ पर मोलैलिटी होती है, राइट. मुझे क्या करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो मुझे डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, राइट. सो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में एक ये वैल्यू है डेल्टा TB इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और एक आपके पास में ये है. तो दोनों का अगर रेशियो निकाल लें, डेल्टा TB बाई डेल्टा TF अगर मैं यहाँ पर करूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा TB की वैल्यू क्या है आपकी I KB इंटू M है ना. तो हम वैल्यू पुट कर देंगे I KB इंटू M डिवाइडेड बाई आपका TF का वैल्यू, डेल्टा TF का वैल्यू क्या है, दिस I KF इंटू M. तो वैल्यू पुट कर दीजिए I KF इंटू M. मोलैलिटी से आपका मोलैलिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. वेंट ऑफ फैक्टर से वेंट ऑफ फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या आपका KB डिवाइडेड बाई KF, है ना, ये बचेगा. और देखिए आपको क्या करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा TB की वैल्यू निकालनी है. तो हम डेल्टा TF को इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू KB अपॉन KF इंटू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा TF, राइट. डेल्टा TF, KB क्या है, मोलर सॉरी आपका जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. ओके, तो KB और KF की वैल्यू आपको गिवन है. देखिए KB आपका क्या गिवन है, दिस इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके, सिमिलरली आपका KF भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है आपके पास में 1.86
ठीक है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके। और इनटू डेल्टा टीएफ का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज 0.186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर इनकी वो देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे, देखिए केल्विन से आपका केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 0.52 इंटू 0.186, ठीक है, 0.186 डिवाइडेड बाई आपका 1.86 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आता है, डेल्टा टीबी का वैल्यू जो आता है इट इज इक्वल्स टू 0.052, ठीक है। यूनिट किस में आएगी, देखिए आपका डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस में यूनिट आएगी। सो मोलर आपका जो यहाँ पर क्या है, आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया है, डेल्टा टीबी इज 0.052 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन चेक कीजिए, 0.186 डिग्री सेल्सियस क्या है, इनकरेक्ट है, ये नहीं आ रहा हमारा। 0.052 डिग्री सेल्सियस विच इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका 1.86 डिग्री सेल्सियस जो आपका इनकरेक्ट है, 5.12 डिग्री सेल्सियस इज इनकरेक्ट। So the correct answer of your question is the option 2. Hope you understood it well. Good luck.